रेलवे में ग्रुप डी के पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है चलाई जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भर लिए हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। आधार ओटीपी प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है। आरआरबी का जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। और फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, और जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है ना, उसको कैसे डालनी है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, क्योंकि वीडियो में जो है सभी जानकारी को कवर की गई है और हर एक जानकारी को जो है बारीकी से समझाने की कोशिश की गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। चाहते हैं तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होगा। हालांकि इसका जो लिंक है हमने उपलब्ध करवा दिया हुआ है, क्लिक करके आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो रेलवे में जो भी ग्रुप डी के पदों पे भर्ती चल रही है उसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ ही सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं या फिर आपने ITI किया हुआ है या फिर आपने NSC से जो अप्रेंटिसशिप है किया हुआ है, तो उसके भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है OTP में, और जो भी जोन है ना उसका सिलेक्शन करने में, उसकी भी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 बटन आपको देखने को मिलता है। अगर आपने पहले से जो है रेलवे के किसी प्रकार की कोई भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो यहाँ से जो है सीधे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरेंगे। उसकी भी जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मान लीजिए आप नए कैंडिडेट है, अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले जो है क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इसमें भी बोला जाएगा कि अगर आपने ऑलरेडी जो है किसी प्रकार की रेलवे की भर्ती के लिए 2024 में जो भर्ती आई हुई है उसके लिए अपने फॉर्म को फिलअप कर रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी जो अकाउंट है ना वो क्रिएट कर लिया हुआ है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपने किए हैं तो सीधे लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे, नहीं किए हैं तो नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले नेशनलिटी आपको बताना है, तो आप इंडियंस हैं तो इंडियंस बताएंगे, नेपाली भूटानी है तो वो भी बता सकते हैं। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी आपका फुल नेम है यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको जो है रीटाइप करेंगे, मतलब कि दोबारा यहाँ पे लिखेंगे रिकन्फर्मेशन के लिए। अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी अपना नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं कि आपने जो है क्या कुछ नाम चेंज किया हुआ है। गैजेट नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, नहीं किया है नो कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार आप डालेंगे, उसको यहाँ पे रीटाइप करेंगे। अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, जो भी जेंडर से आप आते हैं फॉर्म को भर सकते हैं, उसको यहाँ पे रीकन्फर्म आपको करना होगा। फादर का नेम मदर का नेम लिखेंगे, इसको रीकन्फर्म करेंगे यानी कि दोबारा टाइप करेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक ईमेल आईडी आपको डालना है और जनरेट मोबाइल OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस पर एक OTP जाएगा। OTP के थ्रू इसको वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, मोबाइल नंबर पे भी OTP जाएगा, OTP के थ्रू इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आधार वेरिफिकेशन आपको करना जरूरी है, ठीक है। और आधार वेरिफिकेशन करते समय ही OTP का प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार हम आपको करके दिखाते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आधार नंबर को डालेंगे, जनरेट आधार OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आधार नंबर को डालकर जनरेट OTP के बटन पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर हमने OTP सेंड कर दिया हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे वाकई में जो है OTP आ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग जो है अलग तरह के वीडियो बना रहे हैं, OTP नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कंडीशन में OTP यहाँ पे आया हुआ है, एक बार आप ये चेक कर सकते हैं। तो उस OTP को यहाँ पे डालकर जो आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर इन केस OTP नहीं जा रहा है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आधार का जो सर्वर है ना बहुत ज्यादा हेवी लोड पे चला जाता है, तो फिर OTP आने में समस्या हो सकता है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा। अभी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना वो आपके पास है, ठीक है। इस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी यूजर ID पासवर्ड है उसको यहाँ पे बना लेंगे और आई एम नॉट रोबोट के बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। पूरा जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे। क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे जो है लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर अपने पूर्व में किसी प्रकार की रेलवे की भर्ती के लिए फॉर्म को भरा था, आपने अकाउंट क्रिएट किया था, तो सीधे यहाँ पे आप लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरेंगे। ये उनके लिए प्रोसीजर है जो कि पूर्व में अकाउंट क्रिएट किए हैं, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, और अभी अपने अकाउंट क्रिएट किया तो इसके बाद से जो प्रोसीजर है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर ईमेल ID दोनों में से कोई एक डालेंगे। जो भी अपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप चाहें तो आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूजर ID पासवर्ड याद नहीं है तो लॉगिन नहीं होगा, आधार से भी कर सकते हैं OTP के थ्रू। तो यहाँ पे जिससे भी आपको लॉगिन करना है यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के बटन पर क्लिक करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने ग्रुप डी का जो पोस्ट है ना, उसके लिए फॉर्म भरने का यहाँ पे जो है ऑप्शंस खुल के आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना आरआरबी है ना, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। कई बार जो है आरआरबी यहाँ पे शो नहीं करता है, तो आपको घबराना नहीं है, रिफ्रेश करना है, ठीक है। कई बार हमने ट्राई किया, रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद कहीं ना कहीं आपका जो जोन है ना, यहाँ पे शो करने लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि सिकंदराबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक है, इस तरह से शो कर देता है। कई बार मान लीजिए अगर नहीं शो करता है, बहुत सारे आरआरबी जो है शो नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, रिफ्रेश करके एक बार चेक करना है, ठीक है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कई बार जो है साइड में प्रॉब्लम होने के चलते बहुत सारे ऐसे आरआरबी है जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्रेश करिएगा इस तरह से। मैं एक बार रिफ्रेश करके इसको देख लेता हूँ। तो इस तरह से शो करने लगेगा, फिर भी नहीं करता है तो थोड़ा वेट करके दोबारा आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि साइड का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जैसे कि आरआरबी, जिस भी आरआरबी के लिए आपको फॉर्म को भरना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे पटना के लिए फॉर्म भरना है, तो मैं पटना का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे टिक करूंगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपने जो है पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा और अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं किया होगा, तो आपको जो है आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे करना होता है ओटीपी के थ्रू। अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट करके आधार वेरिफिकेशन कर लिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है, जनरेट आधार ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो भी आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, वहाँ पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ओटीपी सेंड कर दिए है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ओटीपी आया है या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पे ओटीपी हमने डाल लिया हुआ है, ओटीपी यहाँ पे आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके कंडीशन में नहीं आ रहा है तो आप कुछ कर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधार के कई बार जो है सर्वर फेल होता है, इसलिए ओटीपी नहीं आता है। मेरे कंडीशन में यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे डाला हूँ। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से देखेंगे ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ओटीपी बड़ी आसानी से वेरीफाई हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आधार हमारा वेरीफाई हो गया है। तो आई थिंक ओटीपी का जो समस्या है वो सही हो चुका होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो पूछिएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी आपको जरूर बताएंगे। देखिए अब यहाँ पे आपका जो है कुछ जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कुछ जानकारी आपने किसी प्रीवियस वैकेंसी के लिए भर रखा हुआ है, वो भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके कंडीशन में इस तरह से आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको भरना जरूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप नए कैंडिडेट हैं, नए जो है रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो ये जानकारी आपको भरना होगा, जिसमें सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। रिलीजन बताएंगे कि हिंदू है कि मुस्लिम है। मदर टंग यानी कि मातृभाषा बताएंगे आप कौन से भाषा आपकी मातृभाषा है। फिर यहाँ पे एग्जाम का जो लैंग्वेज है बताएंगे कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। और दो जो है पहचान चिन्ह देंगे, जो कि आपके शरीर पे कहीं कट का तिल का निशान होनी चाहिए, तो उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी भरनी होगी। अगर आपने प्रीवियस में किसी प्रकार की कोई भी रेलवे की भर्ती के लिए फॉर्म भरा होगा, जो डिटेल्स आपने दिया होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे अपना जो भी कम्युनिटी का डिटेल्स है, अगर आपने पहले से फिल कर रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने नहीं फिल कर रखा हुआ है तो यहाँ पे अगर SC/ST है तो SC/ST का सिलेक्शन करेंगे, OBC है तो OBC का सिलेक्शन करेंगे, EWS है तो EWS का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई OBC से आता है तो OBC का सिलेक्शन करेगा, तो उसका जो भी OBC एनसीएल प्रमाण पत्र होता है, जो कि उसके स्टेट के द्वारा केंद्र में जारी किया जाता है, वो बनवाकर यहाँ पे देना होगा। बिहार की हम बात करें तो OBC एनसीएल जो है बड़ी आसानी से ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आप SC/ST हैं तो अपना जो भी जाति है वो बनवा लीजिएगा। रेवेन्यू ऑफिसर से जो है नीचे लेवल का ऑफिसर से नहीं बना होना चाहिए, जो अंचल से बनवाते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर ही बनाते हैं, तो आप उसको भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे यस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पूछेगा कि आपका जो है कास्ट कौन सा है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है, जो भी आपने OBC एनसीएल बनाया हुआ है केंद्र लेवल वाला, वो यहाँ पे डालेंगे। इशू अथॉरिटी में देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर का जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। इससे नीचे का जो रैंक का ऑफिसर है ना, उनके द्वारा जो है नहीं बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कई सारे ऑफिसर है जिसके माध्यम से अपना जो भी OBC एनसीएल बनवाया हुआ है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आपके प्रमाण पत्र पर देखने को मिल जाता है। बाकी आपने कौन से स्टेट से बनवाया हुआ है, अपना स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट डिटेल्स में जो आपका डेट ऑफ मतलब इशू है वो आपको बताना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है कब डेट पे इशू हुआ है, वो यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप SC/ST का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें भी सेंट्रल लेवल का आपको लगानी होती है, तो यहाँ पे कास्ट का सिलेक्शन आप कर दे। यहाँ पे कास्ट का नाम लिखेंगे, कौन से कास्ट से आते हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो अपने जाति बनवाया हुआ है,
रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से, अंचल के माध्यम से। और यहाँ पे जो भी अपना इशू अथॉरिटी में देखेंगे, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर आपको देखने को मिलेगा। आपके कंडीशन में कोई और भी ऑफिसर हो सकते हैं जहाँ से अपने सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है, वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बिहार से इशू हुआ है तो बिहार का बताएंगे, क्योंकि बिहार में आरटीपीएस से इशू होता है। तो बिहार, अगर आप दूसरे किसी स्टेट से हैं तो उसका सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे जो भी उसका डेट है और ट्रेवल पास आपको चाहिए तो यस कर सकते हैं, क्योंकि SC/ST को ट्रेवल पास मिलता है। तो इस तरह से सारी जानकारी को फिल आउट करना है। अगर आपने पूर्व में फॉर्म फिलअप किया हुआ है और ये सारी जानकारी फिलअप है तो इसको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पे जो भी अपना प्रेजेंट एड्रेस है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, पहले से फिल है तो रहने दीजिएगा, अगर फिल नहीं है तो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके अपनी जो भी जानकारी है बता सकते हैं कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से आप रिटायर हुए हैं, ठीक है। रैंक आपका क्या था और बाकी कब से कब आपने काम किया हुआ है वो बता सकते हैं, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करके बताएंगे किस प्रकार के विकलांग हैं, सब कैटेगरी बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। UIDID नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, PWB सर्टिफिकेट इशू डेटा यहाँ पे बताएंगे, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर दीजिएगा। स्क्राइब लेना चाहते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। EBC सेंट्रल में आप आते हैं, जैसे कि आपका फैमिली इनकम जो है 50,000 से कम है या फिर BPL कार्ड होल्डर है तो आप यहाँ पे यस करके इसका सर्टिफिकेट लगाकर बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप रेलवे में सर्विंग दे रहे हैं तो बता सकते हैं कि हाँ मैं किस पोस्ट पे हूँ, किस तरह से हूँ। नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर मान लीजिए फिलहाल आप कहीं वर्क करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर में, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने NSE से जो अपना अप्रेंटिसशिप है वो कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी जरूर बता देंगे, कौन से अपने ट्रेड से किया हुआ है, ट्रेनिंग कब से लेकर जो है कब तक किया हुआ है, ड्यूरेशन क्या है और रिजल्ट आपका जो है डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। लेकिन आपके पास नहीं है तो इसको आप सीधे यहाँ पे नो कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने जो भी बैंक अकाउंट है पहले से ऐड करा होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके बैंक अकाउंट पर नेम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है। नहीं ऐड है तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम, बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे IFSC कोड डालकर कंफर्म करेंगे तो बैंक का नेम और यहाँ पे जो भी आपका बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। इसी में आपका जो भी आप एप्लीकेशन फ़ी के रूप में पैसे दे रहे हैं वो आपको रिफंड किया जाएगा, CBT एग्जाम में अपीयर होंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये सारी जानकारी भरने के बाद जो है सेव करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए पहले जो है किसी प्रकार की भर्ती का फॉर्म आपने फिलअप किया होगा और मैट्रिक की जानकारी आपने ऐड किया होगा तो यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिल जाएगा। तो आप इसमें चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अपने सर्टिफिकेट वगैरह नहीं डाला था या फिर कुछ भूल गए थे तो आप यहाँ पे एडिट करके इसको एडिट करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, सही है, तो आपको जो है मैट्रिक का डिटेल्स अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने ITI किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ बता सकते हैं, कौन से ट्रेड से, कौन से स्टेट से किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट उसका क्या है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू किनके द्वारा हुआ है, SCVT या फिर NCVT, और यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट का टाइप है वो बता सकते हैं कि NTC है या STC है, तो इसकी जानकारी बता सकते हैं। तो अगर आपने ITI किया हुआ है तो ये भी डाल सकते हैं, नहीं किए हैं तो इसको डालने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मान लीजिए NSE के द्वारा अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं, अलग अलग जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने केवल मैट्रिक पास किया हुआ है तो मैट्रिक पास की जानकारी को ऐड करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन पे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी फोटो का साइज होनी चाहिए 50 KB से लेकर जो है 100 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। इसकी डायमेंशन की बात करें तो 320x240 पिक्सल में होनी चाहिए। 2 महीने ज़्यादा जो है पुराना आपका फोटो नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ ब्राउज के बटन पर क्लिक करके जो है फोटो को अपलोड कर सकते हैं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको फोटो का साइज बनाना नहीं आता है तो उनके लिए बता देते हैं कि कैसे आप साइज बना सकते हैं। अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में IM Resizer जो है सर्च करेंगे। फर्स्ट में imresizer.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। जहाँ भी आपका फोटो होगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। आपके सामने फोटो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका जो है 320x240 रखना है डायमेंशन और यहाँ पे पिक्सल कर दीजिएगा। JPG में रहने दीजिएगा और साइज यहाँ पे हम कर देते हैं 60 KB और यहाँ पे हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो फोटो है ना देखेंगे 35 KB में हुआ है, तो ये जो है छोटा हो गया है क्योंकि 50 KB से ऊपर में हमें चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे इंक्रीज इमेज साइज। आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे और जहाँ भी आपका फोटो है जो आपने अभी बनाया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको जो है कितना KB में रखना
करना है, उसकी यहाँ पे टारगेट देंगे, इंक्रीज साइज के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना, जितना भी आप केबी में करेंगे उतना केबी में इंक्रीज कर दिया जाएगा। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आकर जो है ब्राउज के बटन पर क्लिक करके फोटो का सिलेक्शन करेंगे। इस तरह से आपके सामने जो है फोटो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। फोटो सही है तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज जो है 30 से लेकर 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में 140x60 पिक्सल में होनी चाहिए और ब्लैक या फिर ब्लू इंक से व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करेंगे आप और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इसका भी साइज आप यहाँ से बना लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, और फाइल छोटा होता है तो फिर यहाँ से आकर जो है इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि कौन से पोस्ट को फर्स्ट में रखना चाहते हैं। देखिए, रेलवे में ग्रुप डी के पदों पे जो भर्ती होती है ना, उसमें कई अलग अलग प्रकार के जो है पोस्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो जिसको फर्स्ट में रखना चाहते हैं उसको इस तरह से फर्स्ट में चूज करेंगे, जिसको सेकंड में रखना चाहते हैं इस तरह से अपने हिसाब से जो भी आपको पोस्ट अच्छा लगे उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप इसको चाहें तो ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से पूरे जो भी पोस्ट है ना सबका सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा और करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है और यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है सेव कर देना है और प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आएगा। फिर आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल के आता है। जो भी एप्लीकेबल पेमेंट होगा वो पेमेंट आपको करना होगा। तो पे विथ SBI ई-पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो भी इनका पेमेंट का गेटवे है खुल के आ जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग UPI QR कोड के माध्यम से अपना जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो भी प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है या फिर प्रिंट आउट लेना है तो फिर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री का बटन देखने को मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी देख सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। यहाँ पे पेमेंट का जो स्टेटस है देख सकते हैं कि पेमेंट जो है यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। यहाँ से आप सीधे जो है इसको व्यू करके एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से रेलवे में ग्रुप डी के पदों पे अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो किस तरह से इनकी जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो भी प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में इसका काम हमेशा लगता रहता है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। बाकी कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी प्रकार की कोई भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।